प्राचीन भारत का इतिहास केवल धर्म, संस्कृति और दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी भारत ने ऐसी महान उपलब्धियां हासिल की है जिनका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। और जब हम प्राचीन भारतीय विज्ञान और गणित की बात करते हैं, तो दो महान आचार्यों का नाम सबसे पहले सामने आता है, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने ऐसे सिद्धांत और गणनाएं दी जिनसे आधुनिक विज्ञान और गणित की नींव पड़ी। आर्यभट्ट का जन्म 474 ईस्वी में हुआ और उन्हें प्राचीन भारत का पहला महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री माना जाता है। उनकी रचना आर्यभट्टीय आज भी गणित और खगोल विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। इस ग्रंथ में उन्होंने अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान से जुड़े ऐसे विचार प्रस्तुत किए जो अपने समय से सदियों आगे थे। उदाहरण के तौर पर उन्होंने शून्य, जीरो की अवधारणा को स्पष्ट रूप से स्थापित किया और दशमलव पद्धति का उपयोग किया, जो आज पूरी दुनिया की गणना प्रणाली की रीढ़ है। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जबकि उस समय पूरी दुनिया यह मानती थी कि सूर्य और ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। उन्होंने दिन और रात के परिवर्तन का कारण पृथ्वी का घूर्णन बताया और ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की। उन्होंने कहा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किसी देवता के कारण नहीं होते, बल्कि यह खगोलीय पिंडों की छाया का परिणाम है। इस विचार ने अंधविश्वासों को तोड़ा और विज्ञान को बढ़ावा दिया। गणित में उन्होंने पिफिक्यवरी पाई का मान निकाला, जो आधुनिक मान के काफी निकट था। उन्होंने लिखा कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात लगभग 3 से होता है, जो आज भी गणित का आधार है। उनकी त्रिकोणमिति में योगदान अद्वितीय है। उन्होंने साइन, ज्या और कोसाइन, कोज्या की तालिकाएं तैयार की, जो खगोल विज्ञान की गणना में उपयोग होती थी। इस तरह आर्यभट्ट ने भारतीय और वैश्विक गणित को एक नई दिशा दी। दूसरी ओर ब्रह्मगुप्त का जन्म 547 ईस्वी में राजस्थान के भीनमाल में हुआ और वे उज्जैन वेधशाला के प्रमुख बने। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, जिसमें उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के गहरे सिद्धांत प्रस्तुत किए। ब्रह्मगुप्त ने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के साथ गणना करने के नियम बताए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर उत्तर शून्य ही होगा। यह विचार आज की आधुनिक गणित की नींव है। उन्होंने ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा और भाग के नियम बताए, जिसे बाद में पूरी दुनिया ने अपनाया। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त ने बीजगणित में द्विघात समीकरण हल करने के तरीके बताए, जो आज भी गणित की शिक्षा में पढ़ाए जाते हैं। खगोल विज्ञान में उन्होंने ग्रहों की गति, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की गणनाएं की। उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोलाकार है और गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्ति मौजूद है जो वस्तुओं को नीचे खींचती है। उनके इस विचार को सदियों बाद आइजैक न्यूटन ने अपने सिद्धांतों में आगे बढ़ाया। ब्रह्मगुप्त ने ज्यामिति और त्रिकोणमिति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र और गोलाकार त्रिभुज की गणनाएं, जिससे बाद में इस्लामी और यूरोपीय विद्वानों ने बहुत कुछ सीखा। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त की कृतियां न केवल भारत में बल्कि अरब और यूरोप तक पहुंची। इन ग्रंथों का अनुवाद अरबी और लैटिन भाषाओं में हुआ, जिससे इस्लामी स्वर्ण युग और यूरोपीय पुनर्जागरण को नई ऊर्जा मिली। उदाहरण के तौर पर अल-ख्वारिज़मी जैसे गणितज्ञों ने भारतीय दशमलव प्रणाली और बीजगणित के सिद्धांतों को अपनाया, जिससे अलजेब्रा शब्द ही अस्तित्व में आया। यूरोप के गणितज्ञ जैसे फिबोनाची ने भी भारतीय अंक प्रणाली से प्रेरणा ली और इस तरह भारत की देन पूरी दुनिया में फैल गई। यह सच है कि यदि आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ न होते, तो आज हमारी गणना, खगोल विज्ञान और तकनीक का स्वरूप बिल्कुल अलग होता। उनकी खोजों ने न केवल उस समय के अंधविश्वासों को चुनौती दी, बल्कि यह साबित किया कि ज्ञान की शक्ति अंधकार को मिटाकर उजाले की ओर ले जाती है। प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में गणित और विज्ञान का गहन अध्ययन होता था, जहां विद्वान दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आकर ज्ञान प्राप्त करते थे। यह भी दर्शाता है कि भारत ज्ञान का वैश्विक केंद्र था। आज जब हम कंप्यूटर, स्पेस साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए कि इसकी जड़ें आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे महान आचार्यों की सोच और मेहनत में है। उनकी गणनाओं और सिद्धांतों ने दुनिया को एक ऐसी दिशा दी जो मानव सभ्यता की प्रगति का आधार बनी। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे प्राचीन भारतीय विज्ञान और गणित ने आधुनिक दुनिया को आकार दिया, कैसे आर्यभट्ट की खगोल शास्त्र की खोजें और ब्रह्मगुप्त के गणितीय सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 1000 साल पहले थे, और क्यों हमें अपनी इस विरासत पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यह विरासत हमें बताती है कि भारत केवल अध्यात्म और दर्शन की भूमि ही नहीं, बल्कि विज्ञान और गणित की जन्मभूमि भी है। प्राचीन भारतीय विज्ञान और गणित के इतिहास को गहराई से समझने के लिए यह जरूरी है कि हम केवल आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के कार्यों को ही न देखें, बल्कि उस बौद्धिक वातावरण और शैक्षिक परंपरा को भी समझें जिसने इन्हें इतना महान बनाया। क्योंकि भारत की धरती पर जन्मे इन आचार्यों ने जो ज्ञान दुनिया को दिया,
वह केवल व्यक्तिगत प्रतिभा का परिणाम नहीं था, बल्कि संपूर्ण भारतीय सभ्यता की वैज्ञानिक सोच का प्रतिबिंब था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और उज्जैन जैसी विश्वविद्यालय परंपराएं उस समय विद्या के केंद्र थीं, जहां खगोलशास्त्र, गणित, चिकित्सा, ज्योतिष और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। और यही वातावरण आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे महापुरुषों के लिए ज्ञान की प्रयोगशाला बना। आर्यभट्ट ने अपनी कृति आर्यभट्टीय में 121 श्लोकों के माध्यम से गणित और खगोल विज्ञान के ऐसे सिद्धांत दिए जिन्हें पढ़कर आज भी विद्वान चकित रह जाते हैं। जैसे उन्होंने काला गणना का उल्लेख किया, जिसमें समय की इकाइयां बहुत सूक्ष्म स्तर तक विभाजित की गईं। उन्होंने घड़ियों और खगोलीय गणनाओं के लिए समय मापने की तकनीकें दी। वहीं ब्रह्मगुप्त ने अपनी रचना ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में खगोल विज्ञान की अत्यंत जटिल समस्याओं का समाधान किया, जैसे चंद्रमा की गति, ग्रहणों की गणना और पंचांग की शुद्धि। उनके विचार इतने उन्नत थे कि अरब विद्वान अल बिरूनी जब भारत आए तो उन्होंने भारतीय गणित और खगोल विज्ञान का विस्तृत अध्ययन किया और अपने लेखन के माध्यम से इसे पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। यही कारण है कि आज यूरोपीय पुनर्जागरण की नींव में भारतीय ज्ञान की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्राचीन भारतीय विज्ञान में केवल गणित और खगोल विज्ञान ही नहीं, बल्कि धातु विज्ञान, वास्तुकला, शल्य चिकित्सा और रसायन विज्ञान में भी अद्भुत प्रगति हुई थी। जैसे दिल्ली का लौह स्तंभ, जो आज भी जंग नहीं लगा, यह भारतीय धातु विज्ञान की उन्नति का प्रमाण है। इसी तरह सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की विस्तृत जानकारी दी गई है। इन सब के बीच गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने जो योगदान दिया, वह अन्य सभी से अधिक प्रभावशाली था। आर्यभट्ट का यह विचार कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण केवल खगोलीय घटनाएं हैं, उस समय की धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध था। फिर भी उन्होंने साहसपूर्वक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत में वैज्ञानिक सोच कितनी गहरी थी। दूसरी ओर ब्रह्मगुप्त ने पहली बार ऋणात्मक संख्याओं और शून्य के साथ गणना करने के नियम स्पष्ट किए। उन्होंने यह बताया कि ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक से गुणन करने पर धनात्मक संख्या मिलती है, और यह आज का एक बुनियादी गणितीय सिद्धांत है। उन्होंने अंशों और दशमलव पर भी काम किया और क्षेत्रफल व आयतन की गणना के नए तरीके प्रस्तुत किए। जब हम ब्रह्मगुप्त की बात करते हैं तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में यह कहा कि पृथ्वी पर वस्तुएं नीचे की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि पृथ्वी उन्हें अपनी ओर खींचती है। यह विचार न्यूटन से लगभग 1000 साल पहले का था, और यह दिखाता है कि भारतीय वैज्ञानिक दृष्टि कितनी गहरी थी। इसी तरह आर्यभट्ट ने पाई का मान 3 परतोजो शे चोस सूर्य दिया, जो आज के मान से बहुत ही पास था, और यह बात बताती है कि उनके पास गणितीय गणना करने की कितनी अद्भुत क्षमता थी। इसके अलावा भारतीय गणितज्ञों ने त्रिकोणमिति, लघुगणक और बीजगणित में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे बाद में इस्लामी और यूरोपीय गणितज्ञों ने आगे बढ़ाया। भारत के इन महान गणितज्ञों के बिना आज की आधुनिक विज्ञान और तकनीक की कल्पना भी अधूरी होती, क्योंकि कंप्यूटर साइंस, स्पेस साइंस, इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों की जड़ें इन्हीं आधारभूत गणितीय सिद्धांतों में छिपी हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय ज्ञान परंपरा हमेशा साझा करने की रही। इसीलिए जब इन ग्रंथों का अनुवाद अरबी और फारसी में हुआ तो इसे छुपाया नहीं गया, बल्कि खुले तौर पर दुनिया के साथ साझा किया गया। यही कारण है कि भारत को ज्ञान का वैश्विक केंद्र कहा गया। आज जब हम अपने युवाओं को गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं तो हमें यह याद दिलाना चाहिए कि शून्य, दशमलव, बीजगणित, त्रिकोणमिति जैसे कई महत्वपूर्ण विचार हमारे पूर्वजों की देन है, और यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारतीय सभ्यता ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिक विकास में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त केवल वैज्ञानिक या गणितज्ञ ही नहीं, बल्कि ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने यह साबित किया कि सच्चा ज्ञान सीमाओं से परे होता है और उसका लाभ पूरी मानवता को मिलना चाहिए। उनकी शिक्षाएं और खोजें यह संदेश देती है कि विज्ञान और गणित केवल विषय नहीं, बल्कि सोचने का तरीका है, और यही सोच आने वाली पीढ़ियों को आगे ले जाती है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी हमारे YouTube चैनल स्किल करियर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए स्किल करियर के साथ बने रहें। धन्यवाद।